Hello everyone, this is Devendra Suthar from Aravali Institute of Technical Studies. I welcome you all in my today's lecture. The topic for my today's lecture is multiplication algorithm for sign magnitude data. मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम पे जाने से पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो क्या बोलता है। हम सब जानते ही हैं मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दो नंबर्स होते हैं हमारे पास, उनका हम इस तरह से जब नॉर्मल हमारा जो मेथड है उससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लायर की बिट्स के हिसाब से हम इसका ऑब्जर्वेशंस करते हैं। हम टेस्ट करते हैं मल्टीप्लायर की बिट्स को। अगर इसकी एलएसबी से स्टार्ट करते हैं, अगर एलएसबी हमें 1 मिलता है उस केस में हम पूरे मल्टीप्लिकेंड के बिट्स को एज सच कॉपी करते हैं। इस नंबर को हम बोलेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट। इसी तरह से हम सारी बिट्स को इसकी करती जाएंगे। जब हमें 1 मिलेगा तब हमें मल्टीप्लिकेंड को एज सच कॉपी करना है, और जब 0 मिलता है तब हमें ऑल ज़ीरोज़ यहाँ पर कॉपी करने हैं। इस तरह से जब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लायर्स में जितनी बिट हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 बिट्स हैं, उतने नंबर ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेशन में हमें मिलते हैं। प्लस एक चीज़ और करते हैं हम, जब हम नेक्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट को जब रिकॉर्ड करते हैं तब उसको लेफ्ट शिफ्ट 1 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करके फिर हम यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करते हैं, और लास्ट में हम इन 5 नंबर्स का समेशन करते हैं, और जो ये समेशन आता है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अभी हमने जो देखा था प्रोसेस वो मल्टीप्लिकेशन का हमारा नॉर्मल प्रोसेस था। हमने देखा था कि जो ये जो अपना डायग्राम बना हुआ है ये हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम का, और ये उसका फ्लो चार्ट से हमने इस पूरे एल्गोरिथम को समझाया है। पहले अपन बात करते हैं हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की, लेकिन हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने अभी जो एग्जाम्पल देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि जितने बिट्स मल्टीप्लायर के हमारे पास होते हैं उतने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमें लेने होंगे पार्शियल प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए, अगर हम नॉर्मल वे में उसको करना चाहेंगे। लेकिन ऐसा न करके हम थोड़ी सी इसमें रिसोर्स सेविंग के हिसाब से अगर अपन देखें, रजिस्टर सेविंग के हिसाब से, तो हम एक अलग तरीका इसमें लेंगे। हम एडर के अंदर 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करके और रिजल्ट को पार्शियल प्रोडक्ट के रूप में एक ही रजिस्टर में हम उसको एक्यूमुलेट करेंगे। उससे हमारी रजिस्टर्स की सेविंग होगी। एक चेंज तो अपन इसमें ये करते हैं। दूसरा नॉर्मल प्रोसेस के अंदर जो हम चेंज करते हैं वो ये करते हैं कि हमने देखा था वहाँ एग्जांपल के अंदर कि हम मल्टीप्लायर को जो पार्शियल प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे थे उनको हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, उसके बाद ऐड कर रहे थे। पर ऐसा न करके हम यहाँ पर पार्शियल प्रोडक्ट को ही राइट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, राइट शिफ्ट करने से उसकी रिलेटिव पोजिशंस जो हैं वो मेंटेन हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊँगा अभी किस तरह से होगी। और थर्ड जो हम चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं, जब मल्टीप्लायर की बिट्स हम इंस्पेक्ट करते हैं जीरो के केस में, बिकॉज हम जानते हैं कि जीरो को मल्टीप्लिकेंट में ऐड करने से वहाँ रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वैल्यू में कोई चेंजेस या अल्टरेशन नहीं होगा। उस वजह से हम जब भी जीरो इनकाउंटर होगा मल्टीप्लायर की बिट में तब हम वहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब अगर इस हार्डवेयर की अपन बात करें तो हमने जो हार्डवेयर देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एल्गोरिथम का, एज सच वही हार्डवेयर है। केवल इस हार्डवेयर में अगर आप देखोगे तो 2 रजिस्टर्स यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे, एक तो सीक्वेंस काउंटर है और एक क्यू रजिस्टर है। इस डायग्राम को अगर आप मॉनिटर करोगे, पहले मैं बताता हूँ कंटेंट कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बी रजिस्टर के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट को, और बी एस में मल्टीप्लिकेंट का साइन रहेगा। इसी तरह से क्यू रजिस्टर के अंदर हम स्टोर करेंगे मल्टीप्लायर की बिट्स को, और उसका साइन रहेगा क्यू एस के अंदर। एक हमने कॉम्प्लीमेंटर और पैरेलल एडर ले रखा है, जैसा हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन एल्गोरिथम में लिया था, और एक हमने यहाँ पर सीक्वेंस काउंटर ले रखा है। सीक्वेंस काउंटर की ज़रूरत यहाँ पे इसलिए है बिकॉज सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को हम इनिशियली जो यहाँ पर सेट करेंगे वो मल्टीप्लायर के अंदर जितनी हमारी नंबर ऑफ बिट्स है उतना हम इसको मैक्सिमम वैल्यू पे सेट करके रखेंगे। हर पार्शियल प्रोडक्ट के जनरेशन के बाद ये सीक्वेंस काउंटर ऑटोमेटिकली 1 से डिक्रीमेंट होगा, और हम इस प्रोसेस को तब तक चलाएंगे जब तक कि सीक्वेंस काउंटर 0 नहीं हो जाता। सीक्वेंस काउंटर का 0 होना ही इस चीज़ का इंडिकेशन होगा कि हमारी एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो रिजल्ट है वो हमें ए रजिस्टर और क्यू में कंबाइंडली मिलेगा, बिकॉज वी नो दैट कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें डबल डिजिट में आंसर मिलता है, तो वो इसमें आपको मिलेगा। उसका प्रोसेस जो है हम फ्लो चार्ट में देखेंगे। तो जो हमारा रिजल्ट है पार्शियल जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ई, ए और क्यू तीनों में मिलाकर हमें मिलेगा। ए एस के अंदर ए का साइन है, क्यू एस के अंदर क्यू का साइन है, बी एस के अंदर बी का साइन है, और ये क्यू एन जो डिजिट हमने यहाँ पर इंडिकेट की है ये राइट मोस्ट पोजीशन की बिट है क्यू की, यानी कि जिसको अपन बोल सकते हैं कि
लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी क्यू की, उसको हमने यहाँ पर डिजिग्नेट किया है। इस एल्गोरिथम की जो वर्किंग है उसको हम एक फ्लो चार्ट के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम जो स्टार्ट होती है, वी नो दैट, जैसा हमने अभी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में देखा था, मल्टीप्लिकेंट हमारा बी के अंदर है, मल्टीप्लायर हमारा क्यू के अंदर है। सबसे पहले बिकॉज वी नो दैट कि साइन मैग्नीट्यूड डेटा के लिए हम यहाँ पर एल्गोरिथम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें साइन कंपेरिजन्स करने पड़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन की साइन का जो कंपेरिजन है उसका रिजल्ट देने के लिए सबसे अच्छा गेट जो हमारे पास रहेगा, लॉजिक जो रहेगा, वो एक्स और गेट रहेगा। वी नो दैट बिकॉज जब हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जब दोनों साइन सेम होते हैं उस केस में रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यानी कि 1 आता है, ठीक है। और जब दोनों साइन डिफरेंट होंगे उस केस में हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है, और ये लॉजिक हमें एक्स और प्रोवाइड करता है। इस वजह से हम दोनों नंबर्स के साइन जो हमारा मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर का जो साइन है उनके बीच में हम एक्स और परफॉर्म करवाते हैं। एक्स और परफॉर्म करवा के जो रिजल्ट का जो साइन है वो, बिकॉज हमारा रिजल्ट जो है वो ए और क्यू दोनों में कंबाइन आ रहा है, इस वजह से हम जो ए एस और क्यू एस दोनों के साइन को हम इसमें एक्स और करवा देते हैं। इनिशियली हम ए की जो वैल्यू है जहाँ पर पार्शियल प्रोडक्ट मिलेगा हमें, उसको हम 0 सेट कर देते हैं, यानी कि इसको, और जो ई है हमारा ओवरफ्लो उसको भी हम 0 कर देते हैं। और सीक्वेंस काउंटर को हम नंबर ऑफ बिट्स, हमारी मल्टीप्लायर की जितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं उतने हिसाब से, यहाँ पर हमने n माना है तो सीक्वेंस काउंटर को हमने n पे सेट कर दिया। अब हम क्यू रजिस्टर के अंदर जो हमारी QN वाली बीट है, यानी कि राइट मोस्ट पोजीशन वाली जो बीट है QN की, यानी कि जो हमारी LSB है QN की, उसको कंपेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट जो बीट है आपकी मल्टीप्लायर की, उसको हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं। अगर ये बीट हमारी 1 होती है उस केस में हमें क्या करना है, हमें जो मल्टीप्लिकेंट है उसको पार्शियल प्रोडक्ट के साथ ऐड करना है। इनिशियली हमारा पार्शियल प्रोडक्ट 0 है तो 0 के साथ हमारा जो मल्टीप्लिकेंट है वो ऐड हो जाएगा, और रिजल्ट को हम EA के अंदर कंबाइनली स्टोर कर देंगे। ये करने के बाद हमें रिलेटिव पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, E, A और Q तीनों को एक साथ हमें शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट। और राइट शिफ्ट भी कौन सा, लॉजिकल राइट शिफ्ट करना है। इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था पहले SHR से हम लिखते हैं लॉजिकल शिफ्ट राइट। हमें लॉजिकल शिफ्ट राइट किसको करना है, E, A और Q तीनों में मिला के करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, E की जो यहाँ पर जो बिट होगी वो A के MSB से रिप्लेस होगी। इसी तरह से अगर अपन देखें तो Q की जो आपकी MSB है वो A की जो LSB होगी उससे रिप्लेस होगी, और इनिशियली E के अंदर आपका 0 इंसर्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर हम लॉजिकल शिफ्ट राइट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही हमने यहाँ पर किया है। और सीक्वेंस आफ्टर दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के बाद हम सीक्वेंस काउंटर को 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। अब अगर QN हमारा 0 होता, हमने जैसा पहले डिस्कस किया, अगर 0 होता तो उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल पार्शियल प्रोडक्ट को राइट शिफ्ट परफॉर्म करना है और सीक्वेंस काउंटर को डिक्रीमेंट करना है। हर स्टेप के बाद हम सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को चेक करेंगे। हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे जब तक कि सीक्वेंस काउंटर हमारा 0 नहीं हो जाता, यानी कि जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम इस प्रोसेस को ईच एंड एवरी बीट ऑफ मल्टीप्लायर की इसको हम रिपीट करेंगे। 1 के केस में इस तरह से करेंगे और 0 के केस में इस तरह से करेंगे। इस प्रोसेस को हम एंड करेंगे जब मेरी सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब सीक्वेंस काउंटर मेरा 0 रीच कर जाएगा, यही इस बात का इंडिकेशन होगा कि हमारी एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुकी है। जब हमारी एल्गोरिथम कंप्लीट होगी तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा A और Q के अंदर। A रजिस्टर और Q रजिस्टर के अंदर हमें कंबाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और इनकी जो साइन है वो आपके AS और QS के अंदर आपको फाइनल प्रोडक्ट के साइन भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये एल्गोरिथम कंप्लीट होगी, मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम फॉर साइन मैग्नीट्यूड डेटा।